कोई भी काम अगर आपको जब करना है तो उसमें आपका कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है। आपको ये होना चाहिए कि हम ये काम कर सकते हैं, बस। चाहे वो यूट्यूब हो या कोई और प्लेटफॉर्म हो। तो बस इसमें एज का तो समझ लीजिए सवाल ही नहीं उठता है, कोई भी एज के हों। अगर अंदर से चाह रहती है ना तो अपने आप हम सब काम कर सकते हैं आराम से। अपनी इच्छाओं को बिल्कुल मत दबाइए। अगर आपको कोई काम करना है, बिंदास होके करिए, 100% आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय व्लॉग। राधे राधे। गणेश चतुर्थी की आप लोग को बहुत सारी शुभकामनाएं। गणपति बप्पा आप लोग की सारी मनोकामनाएं पूरी करें। तो बस सोने के लिए आ गई थी, 3 घंटे सो गई। उसके बाद भी मेरी आंखें देखिए इतनी नींद भरी है कि बता नहीं सकती मैं, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। 5:30 बजे जाके लेटी मैं और उसके बाद 8:30 बजे तक लेटी रही। बीच में एक आध बार ऐसी नींद खुली थी पर सो गई थी फिर भी मैं। पर उसके बाद भी ऐसा लग रहा है कि आंखों में जलन हो रही है और ऐसा लग रहा है कि नींद हुई नहीं है। 1 डेढ़ घंटे 2 घंटे फिर से सो जाऊंगी ना तो फिर थोड़ा सा फ्रेश लगेगा। पर बीच में क्या, घर के काम भी है, गणेश जी बिठाना था तो वो सब हो गया था। और पूजा वगैरह आरती वगैरह टाइम देख के हमने शुभ मुहूर्त देख के कर लिया था। और लेटे रहेंगे ऐसा तो लगता है कि 1 बजे 2 बजे तक सोते रहो, पर वो हो नहीं सकता। 2 बजे तक सोएंगे तो फिर गणेश जी कैसे बिठाएंगे, है ना। वो बहुत ज़रूरी है। नींद तो हम कर लेंगे, बाद में भी कर लेंगे। और वो टाइम से हो जाए ना तो फिर मन में लगता है कि चलो हमारा काम हो गया है। नहीं तो फिर बिल्कुल ही दिमाग अच्छा नहीं लगेगा कि भैया ये क्या हो गया, सो रहे हैं, देखो गणेश जी बिठाना है। गणेश जी लेके तो आ गए हैं पर उनको टाइम से भैया विराजमान भी करना जरूरी है। तो बस वो सब काम हो गया। फिर कपड़े भी मैंने कहा चलो फैला दूं, कपड़े धो, मशीन लगा दिया था सुबह सुबह। मैंने कहा लगे हाथ काम करते जाओ तो होता जाएगा। और ये सोचो कि अरे बाद में कर लेंगे, कपड़े तो धोना जरूरी है। क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि कपड़े हमको चाहिए रहते हैं और वो धुलने में पड़े तो फिर क्या करेंगे। तो इसलिए कपड़े तो रेगुलर धोना ही धोना है। वो भी मैंने कहा डाल देते, मशीन कौन सा अपन धो रहे हैं, मशीन धो रही है, बस हमको तो उसको निकाल के फैलाना है। तो फैला दिया मैंने उठा के। बस अब सो के अब बाकी चीज़ें शाम को करूँगी। थोड़ा बहुत जो बनाना था खाने का वो सब मैंने बना लिया था। पूड़ी वगैरह ही बनाई थी मैंने, ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था। बस क्योंकि फास्ट वगैरह आज कुछ नहीं, उपवास वगैरह कुछ नहीं है आज। और कल ऋषि पंचमी है, कल भी मेरा फास्ट रहेगा। और मैं ऋषि पंचमी हमेशा मंदिर से करती हूँ। और उद्यापन करना है पर अभी कर नहीं पा रही हूँ। 1-2 बार से मैं सोच रही थी करूँगी करके, पर अभी नहीं करूँगी। अब देखते इस साल तो मैं फास्ट करूँगी। घर में जितने भी काम रहते हैं बस हमारे दिमाग में वो पूरा एक मतलब सर्कुलेट होता रहता है कि ये काम करना है, इसके बाद हमें वो काम करना है। तो अगर हमारे पास 5 से 6 काम अगर हमारे दिमाग में दौड़ रहा है तो हमको मालूम है कि हमें पहले कौन सा काम करना है जिससे हमको मतलब बाकियों को भी परेशानी ना हो। और ये मत सोचिए कि अरे ये काम तो अच्छे से हो नहीं पाया। अच्छे से होने से अच्छा है आपने कर तो लिया ना वो काम। परफेक्शन तो हम करते रहेंगे, धीरे धीरे परफेक्शन आ ही जाता है। 4 काम रहता है तो वो एक काम में थोड़ा बहुत गड़बड़ तो हो ही जाती है, ये सबके साथ होता है। पर अगर आप परफेक्शन के चक्कर में रहेंगे तो आपका वो काम हो ही नहीं पाएगा, आप शुरुआत ही नहीं कर पाएंगे। मेरा तो ये मानना है कि कुछ नहीं करने से कुछ करना ज़्यादा बेटर है। अगर आपने उस चीज़ को शुरू ही नहीं करा तो आपको वो ये पता ही नहीं चलेगा कि वो काम होता ही कैसा है ना। कोई भी काम हो, चाहे वो सिलाई कढ़ाई हो, खाना बनाने का हो, कोई और चीज़ हो, यूट्यूब हो, जो भी है, आप शुरुआत तो करिए। फिर आपको खुद ही समझ में आते रहेगा कि इसमें क्या गलती करी है, क्या करें। फिर अपने आप ही आप उसको ठीक करेंगे। आज भी मैंने देखा है बहुत सारी लेडीज़ें ऐसी रहती हैं जिनके अंदर इतनी चाह रहती है पर वो हिम्मत ही नहीं जुटा पाती है। तो हिम्मत तो आपको जुटाना पड़ेगा। अब जो भी रीज़न है वो कर नहीं पाती हैं उस चीज़ को, अपनी जो इच्छाएं हैं उसको दबाती हैं वो। तो इच्छाओं को बिल्कुल मत दबाइए, आप धीरे धीरे शुरू करिए। तो करते करते आपका सब हो भी जाएगा। तो हिम्मत करना पड़ेगा, एक मतलब पहला स्टेप तो रखना ही पड़ेगा आपको। स्टेप रखते रखते आप सीढ़ी चढ़ी जाओगे। त्योहार का सीज़न शुरू हो गया है। अब रक्षाबंधन से पूरे त्यौहार शुरू हो जाते हैं। रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, अब गणेश चतुर्थी, ऋषि पंचमी, अब फिर उसके बाद संतान आते हैं, नवरात्र और बस दिवाली। तो इस टाइप से हम लोग के त्यौहार के शुरुआत हो चुकी है, जिसमें से 3-4 त्यौहार हमारे निकल गए हैं। और बस अब ऋषि पंचमी की तैयारी हो रही है। तो इन लोग के लिए तो मैंने पोहा बना लिया था। मैंने तो मोर धन लेके आई थी अपने लिए, तो बस वही मैं खाऊंगी। और इन लोग को मैं पोहा के साथ ग्रीन टी दे रही हूँ। मेरे बेटे को भी अभी बहुत अच्छा लग रहा है ग्रीन टी, तो वो भी बोलता है मम्मी मुझे ग्रीन टी दे दिया करो। तो सुबह सुबह खाली पेट ग्रीन टी तो दे नहीं सकते, तो वो मैंने कहा पोहा के साथ खाओ, क्योंकि वो बोलता है खाली पेट दे दो मुझे, नाश्ता नहीं चाहिए करके। मैंने कहा नहीं, पोहा बन रहा है, दोनों पोहा खाओ, पापा और बेटे दोनों साथ में ग्रीन टी पियो। तो इसमें बस नींबू निचोड़ देती हूँ और
शहद डाल देती हूँ, उससे क्या अच्छा रहता है। और उबलते टाइम अदरक ज़रूर डालिए, जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है ना, इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है उसमें एसिडिटी में। रेगुलर पीने से एसिडिटी कम हो जाता है। जो बार बार जैसे हो रहा है तो वो बहुत जल्दी जल्दी नहीं होगा, और काफ़ी टाइम तक आप पीते रहेंगे ना तो ये ठीक भी हो जाएगा। तो अदरक जैसे उबलने लगता है ना, तो उसी में ग्रीन टी की पत्ती डाल देती हूँ। या तो टी बैग्स डाल सकते हैं, या तो मैं तो एक इकट्ठे जो ग्रीन टी का वो आता है ना डब्बा, वही लेके रख लेती हूँ। लिप्टन का इस बार लेके आई थी, कोई भी कंपनी का लेके आप डाल सकते हैं। और बस जैसे जैसे किचन में साफ़ करती जाती हूँ ना, वैसे वैसे चीज़ें धो धो के रखती जाती हूँ। कि तो क्या है, एकदम से होता नहीं। ये सारे चाकू देखिए, इतने सारे चाकू घर में 7 से 8 चाकू है, और 7-8 चाकू मेरे रोज़ यूज़ होते हैं। और फटाफट फिर 3-4 धो धो के रखती जा रही हूँ। पटे को भी मैंने धो लिया, नहीं तो बाद में क्या है, इकट्ठे रखते जाएंगे ना तो वो गंदगी भी ज़्यादा होगी और हम कर भी नहीं पाएंगे। तो तुरंत सारे काम, बर्तन अगर जो जल्दी धोने वाले हैं फटाफट उसको भी धो लेती हूँ। और साथ ही साथ जितनी चीज़ें हैं प्लेटफॉर्म साफ़ करती रहती हूँ, तो गंदा होता ही नहीं है। अगली बार जब फिर से किचन में आप कोई भी काम करने जाएंगे तो आपको साफ़ मिलेगा प्लेटफॉर्म। तो बस गैस की जो चूल्हे हैं वो भी साफ़ करते रहती हूँ मैं तुरंत। सूखा कपड़ा और गीला कपड़ा हमेशा किचन के पीछे टंगा रहता है। सूखे की ज़रूरत होती है तो सूखा निकाल लेती हूँ, गीले की तो गीला निकालती हूँ। तो बस यही चलता रहता है। बस साड़ी पहन ली थी मैंने, मंदिर जाने की तैयारी चल रही है। मैं और मेरी फ्रेंड जो पड़ोस में रहती हैं, हम दोनों मिलके मंदिर जाते थे, और मंदिर में ही जाके हम लोग ये ऋषि पंचमी की पूजा हर साल करते हैं। तो बस वहीं की तैयारी चल रही है। तो मैंने कहा थोड़ा सा अच्छे से थोड़ा टचअप ही करती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा तैयार तो होती नहीं हूँ, आप लोग ने भी देखा होगा। बहुत ज़्यादा मेकअप फेस में कभी भी नहीं लगाया है। अच्छा लगता है लोगों को देख के, जब बहुत ज़्यादा हम लोग लगाते हैं ना, मेकअप करते हैं, देखने में बहुत अच्छा लगता है, पर मुझे खुद के ऊपर पता नहीं क्यों नहीं कर पाती मैं। तो बस थोड़ा बहुत ही कर लिया, बस वही ठीक है। फेयर एंड लवली लगा लिया, और थोड़ा सा पाउडर अगर लगाना है तो लगा लिया। पर इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी तो फेयर एंड लवली के ऊपर मैंने पाउडर वगैरह कुछ नहीं लगाया। थोड़ा सा लिपस्टिक और काजल, ये तो ज़रूर, काजल तो मुझे बहुत पसंद है, बचपन से मैं काजल यूज़ कर रही हूँ, तो काजल लगाती ज़रूर हूँ। आँखों के नीचे ही लगाती हूँ, ऊपर बहुत कम लगाती हूँ। नीचे नीचे जब पार्टी वगैरह में जाना रहता है ना तब लगा लेती हूँ, कभी कभार मन करता है तो, नहीं तो नीचे तो मैं हमेशा लगाती हूँ। आँख में बस काजल दिखना चाहिए बस। और बाकी लिपस्टिक लगा लिया मैंने। और इस टाइप के जो पाउच है ना, इसमें मैं ज्वेलरी वगैरह रखती हूँ। तो ये टेम्पल ज्वेलरी है, ये बहुत अच्छा लगता है मुझे। ये वाला लिया था मैंने, और ये काफ़ी यूज़ होता है आजकल। देखिए गोल्ड तो वैसे भी डर ही लगता है पहनने में। इससे अच्छा आर्टिफिशियल क्या है, कहीं भी जाओ आप पहन लो, उसमें कोई डर ही नहीं है, बिंदास आप जा सकते हैं। गोल्ड पहन के आप ढक ढक के जाओगे कि अरे चेन स्नैचिंग ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो नहीं हो जाए, उस इतना ऐसे कम से कम जाना तो नहीं पड़ेगा ना, आप आराम से जा सकते हो बस। और ये रेड कलर की लिपस्टिक है, बस इसको मैं लगा रही थी। पसीना आप देखिए मेरे फेस में, इतना ज़्यादा पसीना मुझे आ रहा था, जबकि नहा के आई हूँ उसके बाद भी पसीना आ रहा था। क्योंकि बारिश तो यहाँ हो रही है, पर 3-4 दिन से कम कम पानी गिर रहा है, ज़्यादा नहीं हो रही। तीज के दिन भी बिल्कुल बारिश नहीं हुई, उसके कारण क्या, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है एमपी में। और ये जो ब्लाउज़ देख रहे हैं ना, ये वेलवेट का ब्लाउज़ है, ये मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने ये मतलब बनवा लिया था, और ये कई साड़ियों में यूज़ हो रहे हैं। तो अब मैं आ गई थी, तो इस बार हमने क्या मंदिर में नहीं करा, मंदिर के सामने जो आंटी जी हम लोग को पूजा करवाती है ना, ये हवन वगैरह, उन्हीं के घर में उन्होंने कहा कि हमने अपने घर में इंतज़ाम कर लिया है, तो घर में ही आ जाओ करके। तो हमने कहा ठीक है, फर्स्ट टाइम मैं उनके घर जाके ये पूजा कर रही हूँ। तो ये देखिए सप्तऋषि जो बनाना रहता है ना, ये हम लोग 7 पानों में सप्तऋषि और एक अरुंधति, ये 8 हम लोग बना लेते हैं। सबसे पहले तो सुहाग के सब सामान पूरा इसमें चढ़ाते हैं, उसके बाद हवन होता है, और बस आरती करते हैं। और ये सब करके मैं फिर घर आ गई थी। ऋषि पंचमी की पूजा हो गई है, आ गई घर, और लेके आई हूँ मोरधन, और उसी की खिचड़ी बनाऊंगी। अभी तक कभी मैंने खिचड़ी बनाई नहीं, फर्स्ट टाइम बनाऊंगी। हमेशा मैं क्या करती हूँ, उसको चावल जैसे पका लेती हूँ, और उसको मैं दही में मिला के खा लेती थी। और पहले तो लाल चावल मिल जाता था, तो लाल चावल खाती थी शुरू में, वो तो बस चावल जैसे बना लेती थी पहले लाल चावल को। तो अभी 2-3 बार से लाल चावल मिल नहीं रहे, वो क्या है, स्टॉक कम रहता है दुकानों में भी, हम जाते हैं ना पूछने तो वो ख़त्म हो जाता है। मोरधन तो हमको हर टाइम मिलता है। तो एक वीडियो देखा, उसमें उन्होंने बताया कि बहुत अच्छा खिचड़ी बना सकते हैं उसकी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, यही बना लेते हैं। तो अभी वही बनाऊंगी, आलू और जो, वैसे भी गुरुवार का व्रत है मेरा, और उसमें भी मूंगफली आलू सब खाती हूँ मैं, साबूदाना खाती थी उसमें, अभी साबूदाना की जगह मोरधन बना के खिचड़ी बनाऊंगी, तो एक टाइम वही खा लूँगी, हो गया। 1 पाव मोरधन लेके आ गई थी मैं, और ये पूरा ही डाल के बनाऊंगी खिचड़ी। अब क्योंकि पहली बार बना रही हूँ तो मुझे अंदाज़ा भी नहीं है कि कितना लगेगा, और 3 लोग हैं घर में, तो ज़्यादा बन जाएगा तो तीनों खा लेंगे।
तो बस जैसे साबूदाने की खिचड़ी बनाते हैं ना, उसमें तो पहले से भिगा के रखते हैं, तो इसमें तो अभी पहले भिगाने को टाइम नहीं था, तो मैंने इसको उसी में मतलब कढ़ाई में भूनते टाइम ज़्यादा पानी डाल दिया था, 2 ग्लास के करीब पानी डाल दिया था, तो वो उसी में क्या है अच्छे से पक गया था और फूल गए थे अपने आप ही। ढक के रख दिया था उसको, ढक के रखने से क्या है वो फूल गया था। फिर गैस ऑफ बाद में मैंने किया, जैसे साबूदाने को हम लोग मतलब ढक के रख देते हैं ना, इसी टाइप से। और ये क्या है कि जल्दी पक जाते हैं। मोरधन तो वैसे ही आपको भी मालूम है, आप लोग खुद ही बनाते होंगे, छोटे छोटे रहते हैं, तो बहुत अच्छे से पक गया था और बन के तो बहुत अच्छा लगा था। मैंने जब खाया ना तो टेस्ट बहुत अच्छा आया था, तो हरा धनिया वगैरह इसमें डाल दिया था, तो ये हो गया बस। मेरा तो उपवास का समझ लीजिए खाना हो गया था, एक टाइम खा लिया है, बहुत है। रात में भूख लगेगी तो देखेंगे, फ्रूट्स वगैरह मैं खा लेती हूँ। ऋषि पंचमी में बहुत ज़्यादा मतलब जो टफ़ वाला रहता है ना, ऐसे मैं नहीं करती हूँ। चाय आप पी सकते हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं, इस टाइप से आप जो भी उपवास में करते हैं ना वो कर सकते हैं। बस ये है कि चावल नहीं खाते हैं, और साबूदाना मैं शुरू से नहीं खाती हूँ ऋषि पंचमी वाले दिन, इसलिए मैंने कहा चलो मोरधनी बना लेते हैं, तो गुरुवार का भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। काम करते रहो तो बार बार हाथ भी धोते हैं हम लोग, और कपड़े भी हम लोग को बार बार हाथ पोंछना पड़ता है। और कपड़े में हाथ पोंछने की तो मेरी बहुत ज़्यादा आदत है, बार बार हाथ पोंछती, 2 कपड़े कम से कम रखती हूँ साथ में ऑल्टरनेट। 1 साल पहले मैंने ये ब्लाउज़ बनवाया था, ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था, कपड़ा वेलवेट का है और बहुत कंफर्टेबल है। तब यहाँ तक मतलब फैशन था ना, तो मैंने इसलिए लंबे लंबे स्लीव्स रखे हैं इसके। और 2 कलर का अगर आप ले लेंगे ब्लाउज़, तो 2 या 3 कलर का, तो समझ लीजिए बहुत सारी साड़ियों में मैच हो जाता है। ब्लैक भी लेने का मन था मेरा, पर मैंने ब्लैक लिया नहीं। ब्लैक भी हम क्या काफ़ी मतलब साड़ियों के साथ पहन सकते हैं। और ये मैरून है, ये देखिए येलो के साथ मैरून हम पहन सकते हैं। इसके बॉर्डर अगर कोई दूसरा भी कलर होगा ना तो भी अच्छा लगेगा। येलो में क्या है मतलब कंट्रास्ट में अच्छा लगता है। और एक येलो कलर का मैंने ब्लाउज बनवाया, वो भी बहुत ही सुंदर है। और येलो वाला जो है, जैसे मैरून कलर की साड़ी है, ब्लैक कलर की साड़ी है, कोई भी मतलब डार्क कलर की है ना, तो उसमें वो येलो अच्छा लगेगा। तो एक लाइट कलर एक डार्क कलर जरूर आप लोग बनवा के रखिए, वो हम लोग मिक्स एंड मैच करके बहुत सारी साड़ियों में पहन सकते हैं। तो ये बन गई है मोरधन की खिचड़ी, देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। मैंने अदरक ये सॉरी धनिया जो है ये बाद में डालते हैं ना, मैंने पहले ही डाल दिया था। मैंने कहा चलो डाल देते हैं, वैसे तो बाद में डाला जाता है, ऊपर से हम लोग जैसे डालते हैं ना, उसकी जगह मैंने पकते टाइम ही डाल दिया था। मेरे पास जितने भी डार्क कलर की साड़ियाँ हैं, एक है मेरे पास मैरून कलर की साड़ी है, वो भी पूरी प्लेन साड़ी है, उसमें ग्रीन और ऑरेंज कलर का बॉर्डर है। उसके साथ येलो तो है ही नहीं उसमें, पर उसमें मैं येलो ब्लाउज पहनती हूँ ना तो अलग ही दिखता है। तो मतलब डार्क कलर के साथ येलो और लाइट कलर के साथ इस टाइप का मैरून या तो ब्लैक, इस टाइप का कुछ ना कुछ आप बनवाइए, अच्छा लगेगा। ये क्या कॉफ़ी कलर है, तो ये कलर मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे आइडिया था कि काफ़ी आजकल तो मिक्स एंड मैच करके ही पहनते हैं, मैचिंग का तो कोई भी नहीं पहनता है, आगे पीछे ही होता है, कंट्रास्ट में ही ज़्यादा चल रहा है ना आजकल। तो इस टाइप से अगर आपको भी जैसे हर साड़ी के साथ ब्लाउज की वो नहीं लग रही, और साड़ी के साथ मतलब साड़ी में जो ब्लाउज भी आता है ना, वो भी ज़रूरत नहीं सिलवाने की। साड़ी के साथ का ब्लाउज का फैशन भी अब इतना है नहीं, इस टाइप से कुछ भी कॉन्ट्रास्ट में पहन लीजिए, अच्छा भी लगता है वो। तो ये देखिए ये तो धुल भी गया है, और ठंड में सबसे ज़्यादा काम आता है, ये वेलवेट है ना। और अभी बारिश है तो थोड़ी सी ठंडक है मौसम में, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना तब हमको सोचना पड़ता है, अदरवाइज आप पूरे टाइम इसको पहन सकते हैं, नॉर्मल जो सीज़न में भी पहन सकते हैं, बारिश में ठंड में सब में, तो बहुत काम आता है। येलो भी बहुत सुंदर है, मैं जिस दिन येलो पहनूंगी ना फिर वीडियो जरूर डालूंगी, वो भी बहुत अच्छा लगता है। 2 बनवाए थे मैंने, क्योंकि ये थोड़ा सा महंगा पड़ रहा था मुझे कपड़ा लेके। आजकल सिलाई कितना महंगा है, 350-400 से कम तो सिलाई है ही नहीं। और ये अस्तर वाला है, तो अस्तर वाले तो आजकल लाइनिंग वाले कितने ज़्यादा कॉस्टली पड़ रहे हैं, तो इसलिए मैंने 2 ही कलर लिया। मैंने कहा लाइट एक डार्क 2 लूँगी और सबके साथ उसको मिक्स मैच करके पहनती रहूँगी। घर में जैसे ही आती हूँ ना साड़ी चेंज कर लेती हूँ। आज मैंने किया नहीं, मैंने कहा चलो त्यौहार का टाइम है, घर के कपड़े तो पहने ही रहते हैं, तो चलो थोड़ी देर पहन लेते हैं, बाद में इसको चेंज करना ही करना है। और बीच में टेम्पल ज्वेलरी का बहुत ट्रेंड था, और अभी भी चल रहा है। साड़ी में टेम्पल ज्वेलरी बहुत अच्छी लगती है, तो मैंने 3-4 टेम्पल ज्वेलरी उस टाइम लिए थे। एक छोटा साइज़ का लिया था और ये थोड़ा बड़ा लिया था। तो इसकी देखिए पॉलिश वगैरह भी नहीं निकला है, जबकि 1-1.5 साल के करीब हो गया, ये 1.25 साल हो गए हैं। वैसे ही है, एज इट इज़ है जैसे ख़रीदा था। तो इसको क्या है कि मतलब बाहर डायरेक्ट ऐसे खुले में ना रख के पॉलीथीन वगैरह में आप रखेंगे ना, तो आजकल जिप वाला जो बैग आते हैं ना, छोटे से पाउच टाइप का आता है जिप वाला, उसमें रखिए। ये जैसी मैं दिखा रही देखिए इस टाइप का, तो इसमें क्या है कि इसका कलर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। और मैंने तो 3-4 ज्वेलरी इसमें डाल के रखा है, उसी के साथ ही रख देती हूँ, जबकि कुछ नहीं होता है।
बस इसमें मॉइस्चर नहीं जाना चाहिए, हवा लग जाती है ना तो उसी से ये काला पड़ता है। ऐसा बोला था जहाँ से मैंने लिया था, तो उन्होंने ऐसे ही डाल के दिया और बोले इसी में डाल के आप रखिए, बिल्कुल कुछ नहीं होगा। और ये 1 साल से ज़्यादा हो गया है, अभी तक वैसे ही है, इसका शाइनिंग बरकरार है। तो अच्छा लगता है, साड़ियाँ वगैरह पहनो ना तो इस टाइप से पहन लेती हूँ मैं। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करिए। जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर। राधे राधे।